दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ट्रंप जब तक मार्केट में है तब तक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ट्रंप मार्केट को किस तरह से मैनिपुलेट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट के अगेंस्ट में जाके, इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में जाके भी प्ले कर देता है। कुछ न्यूज़ हमने देखी। फर्स्ट हमने देखा कि यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। अभी देखिए दोस्तों, एक और कांड यहाँ पे ट्रंप ने किया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उसके साथ में कुछ कंपनीज भी है, उनको भी चेक करेंगे। कुछ बड़ी खबरें हैं जिनके स्टॉक्स में कल काफ़ी बड़े एक्शंस होने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टैरिफ, ट्रंप टैरिफ कैसे छोड़ सकता है। टैरिफ तो रहेगा। अब देखिए टैरिफ को लेकर एक न्यूज़ आती है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने हमारी जो कंपनीज है, यानी यूएस की जो कंपनीज है, उनके ऊपर डिजिटल सर्विस टैक्स लगा रखा है। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गई, या फिर हो गया गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसी कुछ कंपनीज है। ठीक है, ये कंपनीज जो यूएस को काफ़ी भारी मात्रा में पैसे कमा के दे रही है, इन कंपनीज को टैक्स देना पड़ रहा है यूरोप में। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप अगर टैक्स नहीं हटाते हो तो फिर आप मीट करोगे 100% टैरिफ को। जो भी आप गुड्स बेचोगे, जो भी माल बेचोगे यूएस में, आपको 100% का टैरिफ पे करना पड़ेगा। अब ये न्यूज़ इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर इंडिया के लिए क्यों नेगेटिव है? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप ने मेंशन किया है कि ये जो टैरिफ है ना, ये अलग है ट्रेड डील से। यानी ट्रेड डील हो चुकी है, हो सकता है उसमें कुछ भी परसेंटेज डिसाइड किया होगा, या फिर डील के अंदर कुछ बात की होगी जो यूरोप के लिए अच्छी है, यूएस के लिए अच्छी है। लेकिन डील होने के बाद भी यहाँ पे ट्रंप टैरिफ लगा सकता है, और 100% टैरिफ की यहाँ पे बात कर दी है। अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि अगर डील हो जाएगी, ये जो ट्रेड डील इंडिया के साथ में यूएस की हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर वो टैरिफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो डील होगी इसके अंदर हम फाइनल आउटकम को देखेंगे, जो कि इंडिया के लिए भी बेनिफिट होगा और यूएस के लिए भी बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हिंट ट्रंप ने दे दिया है कि ट्रेड डील हो या नहीं हो, उसके ऊपर और टैरिफ ट्रंप लगा सकता है। यूरोप में तो ये प्रॉब्लम है टैक्स को लेकर। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में देखिए दोस्तों, इंडिया और जो रशिया का हम बोल सकते हैं कनेक्शन है, वो ट्रंप को पसंद नहीं आता है। और अभी आपने डेटा भी देखा होगा जिसमें हमने चेक किया है कि इंडिया अभी सबसे ज़्यादा जो तेल है वो रशिया से बाय कर रहा है। और जब ट्रंप ने मना किया था, या फिर ट्रंप से परमिशन, डेफिनेटली डिप्लोमेटिक सिचुएशन होती है, हम जस्ट परमिशन कहने के लिए या फिर दिखाने के लिए लेते हैं, बट एक्चुअली जो डेटा निकला है वो ये निकला है कि ट्रंप से परमिशन मिले या ना मिले, हमने मैक्सिमम जो तेल है वो रशिया से ही बाय किया है। इसको लेकर यस, अगर ट्रेड डील हो जाती है तो भी इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ेगा और उसको लेकर प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है कि जब तक ट्रंप है, मार्केट में रिटर्न्स तो नहीं बनेंगे आपके। अगर आप ब्रॉडर पोर्टफोलियो को चलता हुआ देखना चाहते हैं तो चल गया तो वो बोनस है, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो। जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। जब तक ट्रंप है, जब तक के लिए तो कम से कम नहीं है। मिल जाते हैं रिटर्न्स तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको मोमेंटम देखना है तो फिर आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और उसमें लेना पड़ेगा आपको रिस्क। कुछ कंपनीज निकलेगी जिनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उनमें पैसा बनेगा। तो वो जो मेहनत है अपन यहाँ पे करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कंपनीज को देखते हैं। टैरिफ को लेकर ये बड़ी खबर अभी आपको ट्रंप की तरफ से सुनने को मिली है। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। देखिए कल एक कंपनी है जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं रडार पे होगा इन्वेस्टर्स की। पिछले एक साल में कितने रिटर्न है? 19% के डिक्लाइन। ठीक है, टीसीएस की बात करें तो 50% नीचे है, कुछ कंपनीज 35% नीचे है। अगर आईटी इंडेक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी नीचे है। आपको कल परसों आई थिंक मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें आईटी कंपनीज को लेकर हमने बातचीत की थी। परसिस्टेंट को फोर्ज, ये दो कंपनीज है जो काफ़ी अच्छा करी है नंबर्स के बेसिस पे भी, और साथ में स्टॉक प्राइसेस के बेसिस में भी। अगर आप इसके रिजल्ट देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे गए परसिस्टेंट सिस्टम के। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आती है जिसमें आप देख सकते हैं persistent system makes its biggest bet yet with 1.3 बिलियन नगारो डील। यानी ये एक बिगेस्ट, यानी सबसे बड़ी बेट होगी जो परसिस्टेंट सिस्टम की नहीं होगी। पूरे भारत की जो आईटी कंपनीज हैं उनमें सबसे बड़ी बेट ये होने वाली है अमाउंट वाइज। और इम्पैक्ट क्या होगा उसको चेक करेंगे। बाकी आप नंबर्स देख सकते हैं, नंबर्स अच्छे गए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो सिंपली आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंपनी जिसका नाम है नगारो, जर्मन डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है, डिजिटल इंजीनियरिंग, वो वाली इंजीनियरिंग नहीं, डिजिटल इंजीनियरिंग जिसमें एआई भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ऑल कैश ऑफर ये होगा 81 जो करेंसी है बाकी उसके बेसिस पे, और 140% प्रीमियम ओवर स्टॉक प्राइस, ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर
परसिस्टेंट देने वाला है। और ये जो डील है ना दोस्तों, ये परसिस्टेंट सिस्टम की तो सबसे बड़ी डील है ही, साथ में लार्जेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन भी है इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है उनमें जो भी टॉप या बड़ी से बड़ी ओवरसीज डील हुई है ना, उसके अंदर इसका भी नाम आ जाता है। सो यही रीजन है कि स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन मिल रखी है, अच्छे प्रीमियम पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी इसने दिए। पिछले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म इसने करके इन्वेस्टर्स को दिया है। सो कंपनी मेक श्योर करिए कि जैसे परफॉर्मेंस पहले दिखाए है इन्वेस्टर्स को, जैसे रिटर्न्स कमा के दिए हैं, वैसे ही रिटर्न्स आगे भी हम कमा के दे। उसके बेसिस पे कंटिन्यूसली कंपनी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करना पड़ेगा, या फिर अपना जो टेक है उसको डेवलप करना पड़ेगा। सो देखिए दोस्तों, इस डील का क्या फायदा होगा। इस डील के बाद में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी जनरेट करेगी $2.9 बिलियन एनुअल रेवेन्यू। सो जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें और ऐड हो जाएगा इस डील के बाद में, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, इस रेवेन्यू के बेसिस पे कल स्टॉक प्राइस को ऊपर या नीचे करेगा, ठीक है। सो ये चीज आपको देखने की चांसेस बहुत हाई है कि स्टॉक शायद ऊपर ही जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास में ये जो मर्जर हो जाएगा, ये पूरी कंपनी लेने के बाद में मोर देन 350 मेजर क्लाइंट्स हो गए। छोटे छोटे क्लाइंट्स नहीं, यहाँ पे मेजर क्लाइंट्स की बात की है। और टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना होगा, $1.4 ट्रिलियन का। सो काफी अच्छी न्यूज है। कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं, टीसीएस जितनी बड़ी कंपनी तो नहीं है, छोटी कंपनी है टीसीएस के कंपैरिजन में तो काफी, बट इतनी अच्छी डील करने के बाद में हो सकता है स्टॉक का प्राइस अच्छा करे। साथ में आप देख सकते हैं ये एक्विजिशन स्ट्रेंथ देगा परसिस्टेंट की कैपेबिलिटीज को, जो कि एआई के अंदर होगी, डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर होगी, ईआरपी के अंदर होगी, और साथ में कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विसेज के अंदर होगी। अभी आप देख सकते हैं एक्सपेंशन होगा परसिस्टेंट की जो प्रेजेंस है उसमें यूरोप का, और एक्रॉस जो भी सेक्टर्स है, ऑटोमोटिव आते हैं, टेलीकॉम आते हैं, बीएफएसआई आता है, इंडस्ट्रियल आते हैं, इस सब सेक्टर के अंदर यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो ये खबर है, देखते हैं कैसे इंपैक्ट होता है इसका। और साथ में ये जो डील है ना, देखो ये ध्यान से समझना, कब रेवेन्यू मिलेगा इसको, वैसा अभी तो नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। ये डील ही होगी 2026 के आखिरी में या फिर 2027 के पहले, उसके बाद से इनको उसका रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। साथ में आप ये भी देख सकते हैं, जैसे ट्विटर का स्टॉक लिस्टेड था, लेकिन इलॉन मस्क ने बाय करने के बाद में उस कंपनी के स्टॉक को डीलिस्ट करवा दिया। सेम यहाँ पे ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि परसिस्टेंट प्लान करिए डीलिस्ट करने का नगारो को, ठीक है। अब ये स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये न्यूज़ आती है इनसाइडर को मिलती है या फिर एक्चुअली आती है, जैसे अभी तो आज इंडियन मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर आ जाइए तो ऑब्वियस है, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी न्यूज़ आज ही आई होगी, लेकिन पहले से इसमें रिएक्शन आता है, 19 to 20% स्टॉक ऊपर जाता है। तो 35 रुपये का स्टॉक था, ये 40 का होता है। सो 35 रुपीज़ से 140% का प्रीमियम परसिस्टेंट ने दिया है कि हम आपके स्टॉक को 40 पे नहीं, आपको 80 देते हैं, और जो पूरी कंपनी आप हमको दे दो। लेकिन देखिए इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट अच्छा नहीं है, क्या पता परसिस्टेंट के साथ में मिलने के बाद में हो सकता है इसमें एड ऑन हो जाए, परसिस्टेंट को ये डील काम आ जाए। वो देखो आपको सब पता चलेगा कल, मैं आपको बता चुका हूँ, जब न्यूज़ अच्छी होती है ना तो आपको स्टॉक प्राइस देखना होता है, अगर वो भी अच्छा है इट मीन्स न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। 10 का पी है, यहाँ पे 10 का पी है, आप देख सकते हैं। तो हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज की जो वैल्यूएशन आई थिंक 20 के आसपास है, जो हाई ग्रोथ कंपनीज है उसके बेसिस पे इसको वैल्यू क्या है। सो कल इन्वेस्टर ये भी देखेगा कि आप ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे हो ना इसके लिए। अगर ज़्यादा पे कर रही है कंपनी, 80 यूरो पे कर रही है, तो फिर क्या है, फिर दिक्कत है, स्टॉक हो सकता है डिस्काउंट में जाए, स्टॉक हो सकता है गिरे। लेकिन अगर मार्केट को डील अच्छी लगती है तो हो सकता है कल स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। सो स्टॉक के प्राइस को देखें तो स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, जो कि असेंडिंग पैटर्न में है, विच इज़ वेरी गुड। यानी सपोर्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है, ये अच्छी बात है, और सपोर्ट बना हुआ है, टिका हुआ है। सो यहाँ से अगर ये अपने माइनर रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो भी 16% का गैप है, और अगर यहाँ पे पहुंच जाता है तो आई थिंक ये 30% के गैप के आसपास दिखाई देगा। सो काफ़ी टाइम से अपन कंपनीज को डिस्कस करें, जिसमें आईटी कंपनीज में कोफोर्ज और परसिस्टेंट काफ़ी सॉलिड दिखती है, जिसमें कोफोर्स ने तो बता ही दिया, ऐलान भी कर दिया कि 2027 बहुत अच्छा जाएगा इनके लिए, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे 27 के अंदर। तो वैसे स्टॉक रिवर्स भी हो चुका है। परसिस्टेंट में देखते हैं कि कल कैसा एक्शन आता है, मार्केट को क्या लगता है, ये डील आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, लिख सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा बेटर मार्केट ही समझता है, और वो आपको कल पता चलेगा उसको बेसिस पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।